मामा मैं तो कहती हूँ इस दुनिया में सच्ची और ईमानदार औरत की ना कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अरे मर्द के लिए चाहे जितना भी करो वो तुम्हें धोखा देता ही देता है। तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। लो भाई कॉफी तैयार है। वाह 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 वाह। मैंने ना डिसाइड कर लिया है कि रोहन को आज से इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। अरे पर किया क्या है रोहन ने? 3 दिन से छुट्टी लेकर घर पे बैठा है लेकिन रितु का फोन नहीं उठा रहा है। हाँ। तो फोन खराब हो गया होगा उसका। मोबाइल भी रिसीव नहीं कर रहा है। हाँ। मोबाइल भी खराब हो गया होगा। अच्छा आपका दिमाग खराब हुआ है। वो तो शादी के दिन ही खराब हो गया था। पूरी तरह वो उस रंभा की मुट्ठी में है। क्या मेरा दिमाग? आप चुप रहिए। वो रोहन की बात कर रही है। रोहन रोहन। ऑर्डर। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन उस रोहन नाम के लफंडर को, लंपट को, बेईमान को, नालायक को इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। हाँ। मामा दरवाजा खोलो। हाँ। और अगर रोहन हुआ ना तो उसे कहना यहाँ से चला जाए। हाँ। वरना मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। अच्छा अरे देख कुछ ठीक है। हाय एवरीबॉडी। एवरीबॉडी के बच्चे निकल जाओ यहाँ से वरना मार मार कर मैं अरे क्या? हाँ आने दो उसे। अरे क्या आने दो? हाँ हड्डी पसली एक कर दूंगी। हाँ अरे हड्डी पसली बाकी कहाँ है एक करने के लिए? क्या मतलब? मतलब ये कि जो काम तुम दोनों करना चाहती हो वो रिंकू ऑलरेडी कर चुकी है। तो यहाँ क्या करने आए हो? मरहम पट्टी करवाने आए हो? और तुम्हें हो क्या गया डार्लिंग, इतनी नाराज क्यों हो मुझसे? नाराज क्यों? 3 दिन से तुमने मुझसे बात नहीं की। मैंने कितने फोन किए हैं, तुमने मोबाइल तक नहीं उठाया। वो रिंकू ने मना किया है डार्लिंग। What? रिंकू ने कहा कि अगर रितु से तुमने संबंध रखा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। अच्छा तो मैं भी यही कहती हूँ। तुम रिंकू को तलाक दे दो वरना मैं तुमसे संबंध तोड़ दूंगी। What? हाँ। अब वो वक्त आ गया है जब मैं अपने दोनों में से किसी एक बीवी को तलाक दे दूं। वाओ व्हाट एन आइडिया सर। दे दीजिए तलाक। मैं अपने डैडी को आपके पास भेजूं बात करने के लिए? लो कर लो बात। तू अभी डिवोर्स देने का सिर्फ सोच रहा है और ये ऑलरेडी अपने डैडी को भेज रही है तुझसे बात करने। सपना आई एम वेरी सॉरी। अगर मैं किसी बीवी को तलाक देता भी हूं फिर भी वो जगह खाली रहेगी। एक्सक्यूज मी सर, मेरे डैडी फैमिली कोर्ट में एडवोकेट हैं। मतलब तलाक के बारे में बात करने के लिए भेजने वाली थी अपने डैडी को? ऑब्वियसली। आपने क्या समझा? नहीं कुछ नहीं। अब कितना बोलती हो तुम? हैं? चुप रहो, मुझे जरा सोचने दो। अरे यार तू क्या सोचेगा? सोचना तेरा काम नहीं है वरना तो दूसरी शादी करता ही नहीं। एग्जैक्टली। हाँ तो ठीक है, तुम सोचो मेरे लिए। मैंने सोच लिया है। क्या? देख तू एक काम कर सपना, तुम जरा हटो बीच में से। नहीं मुझे भी सुनना है तुम लोग ने क्या सोचा है। तुम लोग छुट्टी पर हो क्या इधर? नहीं सर हम गहरी सोच में हैं। ऑफिस का काम छोड़कर ये क्या सोच वोच में लगे हुए तुम लोग? सर रोहन सर अपनी एक बीवी को तलाक देने की सोच रहे हैं। हाँ, ये क्या देगा अपनी बीवी को तलाक? अरे इसकी बीवी की जगह पे मैं होता तो कब का इसे तलाक दे चुका होता। सर मेरी बीवियों की जगह अगर आप होते ना तो उस तलाक के लिए मैं आपको कब का धन्यवाद देता। रोहन देख भाई, इससे पहले कि मैं वो आइडिया भूल जाऊं गौर से सुन ले। यार जल्दी बता दे क्योंकि यहाँ ये भोपू मेरे प्राइवेट मैटर की पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा है। राइट एक मिनट मैं कोने में आके बता रहा हूं। तू आज से डायरी मेंटेन करेगा। क्यों टाइम पास कर रहा है? मैंने सोचा तू कुछ आइडिया बता रहा है। हाँ आइडिया ही बता रहा हूँ भाई। इनफैक्ट तू एक नहीं 2 छोटी छोटी डायरियां मेंटेन करेगा। अगर इतना लिखूंगा तो मुझे डायरिया हो जाएगा। लेकिन 2 डायरिया क्यों? एक रितु के लिए एक रिंकू के लिए। यार मतलब मेरी बीवियां भी डायरी लिखेंगी? नहीं डायरियां तो तुम ही लिखोगे। अच्छा देखो तुम एक काम करो, आज से तू इन दोनों डायरियों को अपनी जेबों में रख के घर में मंडराना और जो भी बीवी तुझे सही मायने में परेशान करती है या तंग करती है या टॉर्चर करती है या तकलीफ देती है। अब आगे कुछ बकोगे भी? एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हो तुम दोनों। कहने का मतलब यह है कि इन सारी हरकतों को तू अपनी डायरी में नोट कर लेना और हर नैगिंग हर परेशानी के कुछ पॉइंट्स पे रिकॉर्ड करना। वो क्यों? ध्यान से सुनो सर, आप भी सुनिए। हाँ सर, कल को बीवी को तलाक देने में काम आएंगे। Shut up, all of you. But the idea seems to be very interesting. But there's a point. ये मार्क्स कैसे डिसाइड करेगा? वेरी सिंपल। देख
बीवी ने अगर टॉन्ट किया तो 5 मार्क्स, बीवी ने अगर डांटा तो 6 मार्क्स, और अगर बीवी ने पीटा तो 10 मार्क्स। इस तरह तो दोनों बीवियों के मार्क्स का रिकॉर्ड रखेगा, और जिस बीवी ने 50 मार्क्स पहले प्राप्त कर लिए तो उसे डिवोर्स दे देना। यस यस। रितु, रितु रोहन है। हाँ, मैं जानती थी वो आएगा। दरवाजा खोलो। हाँ तो खोलो ना, चेक वेक लेके आया हूँ। आओ रोहन आओ। कैसे ससुर जी? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। हाय रितु, तुम कैसी हो? अभी तक जिंदा हूँ। तुमने उस रंभा के बारे में फैसला किया? कैसा फैसला? तुम उसे छोड़ने वाले हो कि नहीं? वेल अभी तक कोई फैसला तो किया नहीं है, लेकिन हफ्ते भर में कर लूंगा। है? अच्छा तो 1 हफ्ते बाद आना, जाओ जाओ। ओके। एक मिनट, मेंटेनेंस का चेक लाए हो? नहीं तो क्या मेरा मुंह देखने आए हो? नहीं। तो? एक मिनट, क्या तुम मुझे जली कटी सुना रही हो? ससुर जी आप बताइए, अभी भी जो रितु ने मुझसे कहा उसे आप क्या कहेंगे? मतलब जली कटी या ताना? हम कहेंगे। नहीं मतलब क्या है कि वो इन दोनों की किसी भी बात में मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। नहीं फिर भी अगर रितु की इस कमेंट को कुछ नाम देना होगा तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हैं? एक मिनट इधर आना। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं वो क्या हुआ? उसको जली कटी कहना ठीक रहेगा। थैंक यू ससुर जी। रिंकू की नहीं, रितु की डायरी चाहिए। यस, जली कटी, जली कटी 5 मार्क्स। ये क्या कर रहे हो? नहीं तू बोलती जाओ। अरे जो बोलना था उस दिन उसने बोल दिया। कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ। हाँ। तुम पर पहला मेरा अधिकार है। ओके। समझे तुम? ओ, कंधे पे मारा। हाँ। कंधे पर मारा, 5 मार्क्स। ओके बाय। अरे एक मिनट है। अरे मेरे पास वक्त नहीं है, बाय। 1 मिनट, जब ढेर सारा वक्त हो ना तभी आना अगली बार। और नहीं तो क्या, 5 मिनट के लिए आना और फुक्कट में नाश्ता पानी करके जाना, ये नहीं चलेगा। रिश्तेदारों की दखल अंदाजी, हाँ। हाँ? 5 मार्क्स। अरे डार्लिंग, डार्लिंग तुम अभी सोई नहीं डार्लिंग? डार्लिंग के बच्चे। मैं तुम्हारा बच्चा नहीं, हस्बैंड हूँ डार्लिंग। हस्बैंड माय फुट। अरे यार, हमेशा कहती हो माय फुट, लेकिन कुचल डालती हो माय फुट। तुम पहले ये बताओ कि तुम इतनी लेट क्यों आए हो? कहाँ गए थे? इस सवाल का जवाब मुझे पता है। पता है तो पूछती क्यों हो? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बताओ, गए थे ना उस रंभा के घर, वहीं से आ रहे हो ना तुम? अरे एक मिनट बाबा, 1 मिनट। पाँव कुचल डाला, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। अरे 1 मिनट यार, 1 मिनट, रुको जरा, रुको। हेलो। हाँ टुटुन। क्या है यार? यार अभी अभी रिंकू ने मेरे पाँव पर पाँव पटका, मुझे क्या करना चाहिए? तुझे चीखना चाहिए, गुड नाइट। उसके बाद तुझे अपनी चोट के ऊपर बैंडेड लगानी चाहिए, गुड नाइट। ओफो, मैं मार्क्स के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे यार हाँ दे दे यार, दे दे मार्क्स, दे दे 2 मार्क्स दे दे जा। सिर्फ 2? तेरे पाँव पे रिंकू भाभी के सैंडल के कितने निशान हैं? 1 मिनट चेक करता हूँ। शूज पहना है तो आई थिंक 2 हैं। तो 2 मार्क्स दे दे। और सुन, अपने दूसरा पाँव जरा पीछे रखना, पता लगा तलाक देने के चक्कर में अपाहिज हो गया बेचारा। गुड नाइट। थैंक्स, गुड नाइट। क्या क्या हो रहा है ये? वेल, ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन डार्लिंग चूंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं इसलिए सुन लो। सावधान, मुझे ज्यादा परेशान मत करना, वरना मेरी लाइफ से आउट हो जाओगी तुम। आउट होगी मेरी जूती और मेरी सौतन। ये तो इस बात पे निर्भर करता है कि उसे कितने एसएमएस आते हैं। सॉरी, रियलिटी शोज का इंपैक्ट। ये तो इस बात पे निर्भर करता है कि उसे कितने ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। यहाँ मैं भूखी प्यासी बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम आते हो और गुड नाइट कह के अंदर चले जाते हो। हाँ, मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारा मुंह खाऊं।
हाँ टुटुन, अब क्या है यार? यार अभी अभी रिंकू ने कहा कि मेरा मुंह नोच लेगी। अरे मेरे बाप, मुझे सोने दे वरना मैं अपने बचे कुचे बाल नोच लूंगा। रोहन कहाँ है? मैंने पूछा रोहन कहाँ है? I ask where is Rohan? I want to know. Shut up! Shut up! What? सर इनसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे पूछिए ना रोहन कहाँ है। पूछिए पूछिए। पूछिए ना सर, पूछिए ना। Okay, okay. रोहन कहाँ है? हाँ, कहाँ है रोहन? अरे सामने खड़ा हो, दिखता नहीं है क्या? या ओके। रोहन, शाम के 4 बज चुके। 1 मिनट सर, 4:02 और 37 सेकंड हुए सर। 37 नहीं, 38 सेकंड हुए हैं। नहीं सर, 38:30। ओह शट अप इडियट। मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑफिस से जाने का वक्त है, आने का नहीं, समझे? ओके, तो जाता हूं। शट अप शट अप। थोड़ा सा मौका मिला नहीं कि लगे की करने। शट अप। रोहन, there's something very important that I have to speak to you. या कौन सी बीवी मार्क्स में आगे? सर आपने तो मेरे मुंह की बात छीनी। शट अप, मैं ऐसी बेहुदा हरकतें नहीं करता। सर आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। I'd love to do that. What I mean is कि रोहन तुम बताओ ना कि कौन सी बीवी मार्क्स में आगे है? अरे सर क्या बताऊं, मुझे परेशान करने में मेरी दोनों बीवियां इक्वल हैं। ये देखिए सर, ये देखिए, दोनों डायरीज एक ही दिन में फुल हो गई। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही दिन में? हाँ, अरे ताना मारा, पांव कुचल डाला, मुंह नोच लिया, तकिया मुंह पर रख दिया, तकिया मुंह पर रखकर उसके ऊपर बैठ गई, झाड़ू से मारा, और भी है। मैं तो थक गया भाई। ओह माय गॉड, खाना नहीं खिलाया, खाना खिलाया तो पानी नहीं दिया, पानी दिया तो पानी मुंह पे मारा, गिलास तोड़ दिया और फोन पे गोली मारने की धमकी दी। गॉड रोहन, तुम्हारी बीवियां हैं या आतंकवादी? एक ही बात है सर। वो तो है, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो भाई? उम्मीद सर, आदमी उम्मीद पर जीता है। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूं कि इस हफ्ते के अंत तक दोनों में से एक बीवी आगे निकल जाएगी। आपका मतलब है बाहर? हाँ। अरे लेकिन ये डायरियां तो एक ही दिन में फुल हो गई। हाँ, इसीलिए तो आज से मैं ये नई डायरीज इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये मोटी वाली डायरी। ये डायरी नहीं, डायरिया है। हेलो जी, रोहन सर एक सेकंड। सर आपकी वाइफ का फोन है। नहीं, मैं नहीं बात करूंगा। तुम बात करो। मैं क्यों? अरे बात को समझा कर यार। लीजिए। हेलो, कौन? ओ रिंकू भाभी। हाँ बोल। नहीं, रोहन ऑफिस में ही है। नहीं, किसी लड़की के चक्कर में नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में फंसा हुआ है। या गुड गर्ल। बाय भाभी। अरे भाई, रिंकू भाभी ने कहा है कि वो तुमसे बहुत 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 प्यार करती है। हाउ स्वीट। रोहन, एक बात मानोगे क्या? तुम्हें ना रिंकू के थोड़े मार्क्स कम कर दो। क्यों सर? ताकि वो रिटू से आगे रहे ना। क्यों सर? अरे ताकि तुम रिंकू के साथ ही कंटिन्यू कर सको। एक मिनट, और अगर रिटू भाभी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो? हाँ, वो तो हो ही नहीं सकता। हाँ। ये तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो सपना? वो क्या है ना सर, आज सुबह रितु मैम ने फोन किया था तो मैंने उनसे कह दिया कि आप मुझे कल फिल्म दिखाने ले गए थे। रिंकू, जरा प्लीज दरवाजा खोलो तो। क्यों खोलूं? इस घर में दरवाजा खोलने का क्या ठेका ले रखा है मैंने? अरे यार, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। ऑफिस का काम घर पे करते हो, ऑफिस में पता नहीं क्या करते हो। एनीवेज, ताना मारा, डांट दिया और नफरत भरी नजरों से देखा। पैकेज डील के 10 मार्क्स। मैं कहती हूँ हट जा। मैं कहती हूँ रुक जा। देख, आज मैं रोहन की खाल खींचकर उसमें भूसा भरने वाली हूँ। अगर मेरे रोहन को हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ के उसमें आफ्टर शेव डाल दूंगी। चल हट। देखो, मारामारी नहीं करते। आओ। अरे हाथ नहीं लगाना मेरे हस्बैंड को। ये हस्बैंड कहने लायक है क्या? अरे लेकिन मैंने क्या किया? क्या किया? क्या किया? अपनी सेक्रेटरी के साथ फिल्म नहीं देखने गए थे तो?
तुम मारो सुनो सुनो सुनो, मेरी पिटाई मत करो, ये तुम दोनों के खिलाफ जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम दोनों के मुझ पे होने वाले अत्याचार मैं डायरी में नोट कर रहा हूँ। नोट कर रहे हो? हाँ, और जिसके खाते पर सबसे ज्यादा अत्याचार नोट होंगे मैं उसे तलाक देने वाला हूँ। रोहन, रोहन डार्लिंग, रोहन 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 रोहन। बस 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 कहना डार्लिंग, मोहल्ले वाले सुनेंगे तो सोचेंगे यहाँ कोई रोमांटिक फिल्म की शूटिंग चल रही है। नॉटी नॉटी। क्या क्या कर रही हो यार तुम? अपने रोहन को प्यार कर रही हूँ, और क्या। अरे मेरी नाक यूं जोर जोर से हिला के, थैंक गॉड भगवान ने नाक प्लास्टिक की नहीं बनाई, वरना अब तक टूट के तुम्हारे हाथ में आ जाती। बस बस, बहुत हो गया प्यार, बहुत हो गया प्यार। हुआ ना प्यार? हाँ। बहुत हुआ ना? बहुत। तो फिर एक काम करो ना रोहन, क्या? अपनी डायरी निकालो और उसमें लिखो कि आज रिंकू ने तुम्हें ढेर सारा प्यार किया। डायरी में क्या लिखना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो डार्लिंग। हाँ ओके yeah. ओके। रोहन देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ बनाया है। ढोकला, पकौड़े, सैंडविच। डार्लिंग ये बिस्किट्स तो तुमने नहीं बनाए ना? रोहन यही खाता हूँ। रोहन डार्लिंग। डार्लिंग? हाँ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना डार्लिंग? बड़े दिनों बाद तुम्हारे मुंह से शब्द सुना, डार्लिंग। प्यार भरा एक शब्द, हंसी भी 5 मार्क्स। देखो तो सही, कुंडली है तुम्हारी। मुझे दिखाओ ना। आप तो कोशिश भी मत कीजिए। क्यों क्यों? रितु की हार कंफर्म हो जाएगी। अरे बाप रे। अच्छा ये तो बताओ कि उस रंभा को कितने मार्क्स दिए? हाँ हाँ। मैं पेपर लीक नहीं करता। कान खोल के सुन लो, तुमने उस रंभा को मुझसे कम मार्क्स दिए ना तो मैं तुम्हारी चंपी कर दूंगी। चंपी? हाँ। चंपी? ससुर जी मुझे एक बात बताइए, अभी अभी इसने जो चंपी ये लफ्ज इस्तेमाल किया वो पॉजिटिव था या नेगेटिव? था? नहीं मतलब नेगेटिव। Are you sure, ससुर जी? हाँ, क्योंकि अब ये कोई तेल का तो ऐड था नहीं। हाँ वैसे भी मैं कॉफी पी रहा था, तेल नहीं। चंपी, धमकी, 5 मार्क्स, ओके बाय। एक मिनट। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, धमकी देने के मकसद से मैंने ऐसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी चंपी कर दूंगी। हाँ ना? हाँ वो कह रही थी मसाज करूंगी, मसाज। ए, पकौड़े खाओ ना, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। रितु, हैं? मैं ड्यूटी पर ना कुछ पीता हूँ ना कुछ खाता हूँ। खा लो ना रोहन, खाओ, इसने बड़ी मेहनत से बड़े प्यार से बनाया है। ससुर जी इसने बनाया है ना? हाँ। तो पहले मैं आप पे ट्राई करूंगा, आप पे। फिर बिल्कुल मत खाना। रोहन, तुम मेरे प्यार पर शक कर रहे हो? तुम जैसा मनहूस पति किसी को नहीं मिला होगा। मनहूस? हाँ? मनहूस? मनहूस 5 मार्क्स। सॉरी सॉरी सॉरी, माय डार्लिंग, माय लव, माय स्वीट हार्ट। देखो ये 3 वर्ड्स यूज करके तुम्हारे 15 मार्क्स कम हो गए। इन दोनों बीवियों की तकदीर का फैसला। ओहो, पहेलियां मत बुझाइए ना, साफ साफ बताइए। ये रिकॉर्ड है पिछले हफ्ते का कि इन दोनों बीवियों ने रोहन को किस तरह और कितना परेशान किया है, उसका पूरा रिकॉर्ड है। अरे वाह, ये रिकॉर्ड वाली बात तो बहुत अच्छी है भाई, आइडिया अच्छा है। ससुर जी आपको भी सासू माँ की रैगिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए था। हाँ, करना तो चाहिए था, लेकिन डायरियों की थप्पी लग जाती फिर। बस है बस। फिर रोहन ने नैगिंग और दूसरे टॉर्चर्स को लेकर कुल मिला के 50 मार्क्स की लिमिट रखी थी। लेकिन हर मोहब्बत भरे शब्द के लिए -5 पॉइंट्स भी रखे थे। That's right। और ये तय हुआ था कि जिस बीवी के 50 पॉइंट पहले पूरे हो जाएंगे वो रोहन की जिंदगी से बाहर चली जाएगी। तो अब फैसले की घड़ी आ गई है। इन 2 डायरीज में वो एक नाम कैद है। तो क्या वो रितु है?
या रिंकू? क्या वो रिंकू है या रिटू? बस भी कीजिए ना, रियलिटी शो वाले भी इतना फुटेज नहीं खाते। तो ठीक है, तो रिटू को मिलते हैं 45 पॉइंट्स और रिंकू को मिलते हैं 50 पॉइंट्स। इसका मतलब यह हुआ कि रोहन रिंकू को डिवोर्स देगा। डार्लिंग रोना मत, हम कुछ करते हैं। अरे क्या कुछ करते हैं? अरे इसी फेवर कर रहे हो? अरे रिकॉर्ड के हिसाब से तो इसी को तलाक मिलना चाहिए, इसी को। देखो रितु बेचारी रिंकू जो है ना, बेचारी रिटू, ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? रोहन को थप्पड़ मारा। अब तो तुम्हारे भी 50 पॉइंट हो गए। मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मैं दोनों को डिवोर्स दे सकता हूँ। लेकिन मैं क्या? दोनों के साथ कंटिन्यू करूंगा।